नमस्कार, मेरा नाम है अनंत गुप्ता और आज हम बात करेंगे डॉकर के बारे में। डॉकर इंस्टॉल करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है डब्ल्यूएसएल। डब्ल्यूएसएल के जरिए आप अपना कंप्यूटर में डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा होता है कि आपके पास कुछ ऑनलाइन वीएम होनी चाहिए, जैसे अज़ूर में, जिसको अपने एचएसएस से कंट्रोल कर लेते हो। वो तरीका बेस्ट है क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर में डब्ल्यूएसएल इंस्टॉल करते हो, तो अगर आपको कोई इमेज पुल करनी है या आपको कुछ पुश करनी है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड लो है या ज़्यादा वो अच्छी नहीं है, तो आपकी जो इमेज पुल होंगी उसमें टाइम लगेगा। जैसे अगर आप अपनी ढाई 3 जीबी की इमेज लोड पुल करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। और इसी जगह आप अपना अगर कोई सर्वर यूज़ करते हो तो उसमें आपका टाइम बच जाता है। तो प्रेफरेंस लेवल ये है कि जो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट है उसके लिए आप डब्ल्यू एस एल यूज कर सकते हो। और जो अभी करंट वर्जन है वो है डब्ल्यू एस एल टू। और डब्ल्यू एस एल टू में जो एक डिस्ट्रो है जिसका नाम है उबंटू। उबंटू में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी में अच्छा चलता है। प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत आती है। यानी जब मैंने ट्राई किया था डब्ल्यू एस एल टू में उबंटू में के जरिए डोकर, तो उसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि हो सकता है कि हाँ, जब आपका उबंटू अगर आपका डॉकर स्टॉप अपडेट हो तो आपका पूरा पूरा इमेज चली जाए, फिर आपको दोबारा से पुल करनी पड़े। तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड नॉट रिकमेंडेड वे टू इंस्टॉल द थिंग। तो एक तरीका होता है कि हम डब्ल्यू एस के जरिए करें। दूसरा तरीका होता है हमारा पास कोई एक हमारा उबंटू बेस्ड उबंटू उबंटू कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो उसे काली में भी चला सकते हो या आप उसे ओपन सोर्स में चला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। जितना लाइट वेट होगा उतना अच्छा है, क्योंकि एट द एंड हमें डॉकर से मतलब है, उबंटू से मतलब नहीं है। एक लिनक्स पे इंस्टॉल से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या सर्च करेंगे? एक अजूर बेस्ड होता है। अजूर में बीएम बन जाती है, जिसको आप ऑन करोगे चलेगा, ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा। तो एक अजूर बेस्ड, वी कैन से क्लाउड क्लाउड बेस्ड बीएम। और एक जो कनेक्टिविटी होगी वही कनेक्टेड यूजिंग सच। अब ऐसे सच क्यों? क्योंकि ऐसा सच में इजीली हमें टर्मिनल एक्सेस मिल जाता है। टर्मिनल के जरिए हम इसे पूरा पूरा यूज कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं फॉरवर्ड पोर्ट। अब इसके लिए डिस्कस करेंगे डेव कंटेनर। तो एक तरीका ये है, अगर आपको बहुत ही मतलब बड़ा काम नहीं करना है तो आप उसके लिए गिटहब कोड स्पेस यूज कर सकते हो। और गिटहब कोड स्पेस यूज करते हो वो भी उबुंटू पर बेस्ड होता है। और इंटरेस्टिंगली आपको उसमें बहुत सारे कोड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। टू कोर इज एनफ। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होता है कि वन कोर की वीएम नहीं क्रिएट होती गिटहब कोड स्पेस में। तो टू कोर इज एनफ। और कोई रैम की जरूरत नहीं है। 2 जी मैंने मैंने अपने अपने केसेस में दो अ, 2 जीबी रैम में भी मैंने अपना कंप्यूटर में रैम 2 जीबी के रैम में भी मैंने अपना पूरा वीएम चलाई है, वो भी फास्ट। और उसमें भी मेरा 700 MB फ्री रैम बची है। मतलब इतना आप उसमें अपने अगर आप अपने डब्ल्यू एस एल में ये करना चाह रहे हो तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है? इवन हम डब्ल्यू एस एल टू से चला लेते हैं, लेकिन वो अगर आपके पास हाई एंड कंप्यूटर है तब भी वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि नेटिवली जब आप अगर बिम कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये सिर्फ चलाने के लिए जुगाड़ लगाई है। इसका कोई भी रियल वर्ल्ड से सिनेरियो से मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा है, मैं आपको डब्ल्यू एस एल टू का ऑप्शन बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ समय की बर्बादी है। क्योंकि इसमें आप अपना चला तो लोगे, लेकिन जब भी आपका डॉकर कुछ भी होता है वो कभी भी बंद हो सकता है। और डब्ल्यू एस एल टी की कम्युनिटी इतनी अच्छी नहीं, मेरे को नहीं लगी। तो फर्स्ट थिंग आई सजेस्ट यू इज क्लाउड बेस्ड बीएम। अजूर में जाके बीएम बनाओ, और बीएम में आप उसमें लोएस्ट यूज करो। कोई भी आपको हाई एंड कुछ नहीं चाहिए। लोएस्ट से लोएस्ट, यानी 1 कोर की बीएम भी आप चला सकते हो। और 2 जीबी रैम बहुत है। तो ऐसा भी नहीं है हाई एंड बीएम बनानी है। आपकी 2 जीबी की जो बीएम बनेगी उसमें भी आपका बहुत अच्छी तरह चलेगा, मैंने चलाया है। और इसका बेनिफिट है क्या होता है कि फास्टर इंटरनेट। तो ऐसा होता है कि जब बड़ी बड़ी मेजर पुल होती है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप अपने इंटरनेट से पुल करते हो, और हो सकता है आपका नेट पर स्लो चलाओ और आपको इमेज पुल करने में लग जाए टाइम। और इस जगह आप अगर आप सर्वर पे करते हो तो उसमें होती है हाई एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड। तो उसमें आपका बहुत इमेज पुल और मिनपुल बहुत आसानी से रहता है। यानी कि एक होता है ना बिल्ड सर्वर, जैसे उसमें होता है कि हम कोड में बिल्ड सर्वर यूज करते हैं। और बिल्ड सर्वर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एड्रेस सेंट्रलाइज हो गया वो। अब वहाँ जाके फटेगा तो ये है कि हम क्लियर ये नहीं कह सकते कि
हमारी जो लोकल में कुछ था जिससे हमने बिल्ड करके चला लिया। तो उसी का बेनिफिट होता है कि ये कि आपके पास पूरी की पूरी कनेक्टिविटी है और आप उसमें जो चाहे वो कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर कल अगर अगर आप अपने से कुछ प्ले करते हो तो डब्ल्यूएसएल से आपकी हो सकता है अपना आपका जो हार्ड डिस्क का एसएसडी है उसकी लाइफ कम कर दे। लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जब चाहे आप उसे डिस्ट्रॉय करो। अगर मान लो आपका डब्ल्यू काम नहीं कर रहा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपकी बीएम काम नहीं कर रही, आप क्या करोगे? उसे उसे करोगे, डालोगे, उसको ट्रैश करोगे, दूसरी बीएम करेक्ट करोगे और रेडी। और इसमें जो काम आएगा वो आएगा डिप कंटेनर। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसे सेटअप करते हैं। तो तीसरी चीज़ थी गिटहब कोड स्पेस। अब कोड स्पेस में क्या है कि गिटहब आपको हर अकाउंट में गिटहब कोड स्पेस देता है टू कोर। इसके टू कोर इज इनफ। और आपका जो 2 GB रैम है बहुत है। मतलब आपका डोकर आसानी से चल जाएगा, मैंने चलाया है। तो दैट्स ऑल। तो अब बताती है हम सेटअप कैसे करें। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने डॉकर शो कर रखा है और ये मेरे को अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि मेरे पास डॉकर अपने कंप्यूटर में नहीं है। ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं यहाँ पे जाऊँगा गिटहब में, कोड स्पेस में, और ये अब मैंने कुछ बना रखा है पहले से। ठीक। अभी क्या कह रहे हैं? डॉकर डेस्कटॉप इज नॉट इंस्टॉल्ड। हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि हम अपने कंप्यूटर को नहीं बिगाड़ना चाहते। अब सीधी सीधी हम क्या करेंगे? सीपीपी में जाएंगे। ये मेरी एक रिपॉजिटरी है, पब्लिक मैंने कर रखी है। तो इसको मैं डाउन सेव करता हूँ। तो देखिए क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये हमारी बीएम है। एच बीएम आप कह सकते हो क्योंकि इसका आपके पास एसएसएस सब कुछ सेटअप करा करा आपको मिल जाता है गिटहब को बीएस कोड में। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बेनिफिट क्या है इसका? इसका बेनिफिट ये है कि इसे मैं ये सिर्फ रेडी, ये वेरी रेडी टू गो ऑप्शन है। इसमें जब चाहे हम ऐसे जैसे कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आई, जैसे नोट का वर्जन अपडेट हुआ और उसमें कोई vulnerability थी, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ अपनी इमेज को जाके रिबिल्ड करना है। रिबिल्ड कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी बीएम बहुत दिनों से ओपन नहीं है तो इसलिए शायद इसलिए टाइम ले रहा है। लेकिन ये बड़ी ही आसानी से इंटरेस्टिंगली काम करता है। डब्ल्यू से तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि डब्ल्यू में क्या है, आप अपने कंप्यूटर में करते हो तो आपकी जो स्पीड जो चीज़ आप कुछ कर रहे हो वो अपने कंप्यूटर में डिपेंड कर रहे हो और वो आप कर रहे हो एमुलेशन के जरिए। तो परफॉर्मेंस बहुत ही बिगड़ जाती है। तो उसके लिए सजेशन यही है कि आप उबंटू का डब्ल्यू को भूल जाओ। बीएम क्रिएट करो अजूर में या डेव कंटेनर यूज करो। डेव कंटेनर में आई मीन गिटहब के कोड स्पेस में आपको 60 घंटे मिलते हैं, बहुत है यूज करने के लिए। उसमें आप ये कर सकते हो, टाइम आउट सेट कर सकते हो मशीन का 60 सेकंड से 5 सेकंड या 50-30 सेकंड। तो जब भी आप सिर्फ अपने कंप्यूटर को छोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बीएम को शट डाउन कर देगा। और आपको अजूर में अगर बीएम बीएम क्रिएट करते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको मैनुअली, जैसे आपका काम खत्म हुआ, आपको मैनुअली शट डाउन करनी पड़ेगी। उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है और आपको 60 घंटे मिलते हैं तो आप उसमें बहुत सारे इंजॉयमेंट से काम कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि डेव कंटेनर के जरिए हम कैसे करते हैं। तो ये क्या था? ये है एक बीएम का डेव कंटेनर। मोस्टली आपको ये सब सेटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो बहुत है, एनफ है डॉकर चलाने के लिए। अब डॉकर चलाने का एनफ क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या कर रखा है, मैंने काइनेटिक की वीएम यूज़ किया, काइनेटिक की इमेज यूज़ किया जिसकी मैं अपना ये सब कुछ सेटअप कर रहा हूँ। जैसे मेरे को सी प्लस प्लस कंपाइलर चाहिए था, मैंने यहाँ पे डॉट नेट 6 भी इंस्टॉल कर लिया। अपना मैंने यहाँ पे ये सब कुछ जो मेरे को चाहिए था मैंने सेटअप कर लिया। अब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि इसमें आपको डॉकर नहीं मिलेगा पहली बात। इसमें सूडो भी नहीं मिलेगा। सूडो तो मैंने यहाँ पे सेटअप कर रखा है, अगर आपको दिखाऊँ मैं तो यहाँ मैंने सूडो इंस्टॉल कर लिया है क्योंकि बिना सूडो के कुछ काम आपको होता नहीं है। तो ये चीज़ थी कि कैसे हम अपना सेटअप करते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने काइनेटिक की बीएम स्टार्ट की यूज़ किया। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ तो ये मेरा जो बनेगा वो बनेगा मेरा उसमें डिफ़ॉल्ट में। अब डिफ़ॉल्ट में कैसे बनेगा? यहाँ इसको कोई बीएम मिलेगी नहीं, इमेज मिलेगी नहीं। मोस्टली जो डेव कंटेनर की जो इमेजेस होती है वो जाती है डॉट डेव कंटेनर फ़ोल्डर में। यहाँ पे जो इनको नहीं मिली तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है उससे रिबिल्ड कर लेगा। और रिबिल्ड 2 तरीके के होते हैं। रिबिल्ड होता है एक फुल, एक होता है, अब मैं आपको दिखाऊँ। जैसे कि आप कंट्रोल पे करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिबिल्ड। एक होता है फुल रिबिल्ड और एक होता है रिबिल्ड। रिबिल्ड में क्या होता है कि आपने जो पहले अपनी इमेजेस में जो चीज़ यूज़ कर रखी है, अगर वो वहाँ पे आपको उसको वहाँ कैश में मिल जाती है तो वो उसको उसके लिए वहाँ पे नहीं, पुल नहीं करता। और फुल रिबिल्ड होता है कि जैसे आपने कुछ बिल्कुल चेंज कर दिया। अब जैसे मैंने भी क्या किया कि मैंने अपना पूरा डिव कंट्रोल की इमेज थी वो पूरी की पूरी डिफेंड कर दी क्योंकि अभी काइनेटिक से थी। अब वो तो वहाँ पे नहीं है, वो अब वो डिफ़ॉल्ट में क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट उठाएगा माइक्रोसॉफ्ट से। तो इसका लिए फुल रिबिल्ड ही सही है क्योंकि वो रिबिल्ड करूँगा तो अभी उसको नहीं मिलेगा। तो हम फुल रिबिल्ड करेंगे। करेक्ट। अब इसमें लिख के क्या रहा है, रिबिल्डिंग रिक्रिएट योर कोड स्पेस। अगर इस कोड स्पेस में
जो है वो करंट कैश इमेज से नहीं उठाएगा। तो इट विल बी चेंजेस विल बी प्रेजेंट बट नॉट बट ऑल योर कैश विल बी क्लियर्ड। मतलब जो भी मेरा काइनेटिक ने जो मेरे व्यू मेरा कैश कर पुल किया होगा वो सब चला जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे रिबिल्ड। अब रिबिल्ड करने पे क्या होता है, अब आप सोच रहे होगे इसमें हो क्या रहा है। अब दिक्कत ये है, अभी ये कनेक्ट नहीं हो पाया, और कनेक्ट होने के बाद ये क्या करेगा, आपको दिखाएगा लॉग। मोस्टली केसेस में नहीं दिखाता, तो आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि सेटिंग अप, ये तो यहाँ ये बंद हो रखा है, हो सकता है मैंने कंप्यूटर डी में चला हो इसलिए। लेकिन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि ये चल क्या रहा है। एट एनी कंडीशन ये अगर फेल भी होता है तो आप उसमें पता कर सकते हो कि क्या कहाँ जाके फटा फटा। जैसे कि हो सकता है आपने कहीं डॉक कंटेन डेव कंटेनर कोई फाइल बनाई, उसमें आपने कुछ बिगाड़ दिया, तो ये फेल हो गया। तो उस केसेस में क्या होगा, आप यहाँ पे जाके चेक करो। तो देखिए अभी क्या कर रहा है, अभी ये क्लीन अप कर रहा है, ठीक। इसके बाद इसने यहाँ से पुल करना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको पूरा फुल लॉग दिखाऊं तो हम इसे कैसे देखेंगे, मैं दिखाता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, इसने पूरा पूरा जो उनकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन थी वो अ, उसने पुल करना शुरू कर दिया। और मैं आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है गिटहब कोड स्पेस, मैंने उनके संग इश्यूज में वो देखे हैं, और बाकी चीज़ों में मैंने कई बार इसे देखा है, तो वो लोग एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सजेशन यही है क्योंकि ये चीज़ आपको इसमें आपको सेटअप करने में बहुत कम टाइम लगेगा। हो सकता है आप अपना या तो अपना उबंटू यूज कीजिए 20.10, 20.04 LTS है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आप 20.10 से रोके, तो आप 20.10 22.10 ही यूज़ करें क्योंकि वो लेटेस्ट है। और उसमें थोड़ा बहुत आपको हो सकता है करना पड़े, जैसे मैंने आपको डेव कंटेनर में अपना स्क्रिप्ट दिखाई थी, अपना सेटअप कर सकते हो। और इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो हमें डेव कंटेनर फाइल मिलती है, उसमें हम फीचर्स नाम का एक होता है ऑप्शन, उसमें आप डिफाइन करते चलो कि मेरे को क्या क्या चाहिए। जैसे मेरे को अगर .NET 6 चाहिए, वो आप वो पूरा सेटअप कर सकते हो, लेकिन हमारा फोकस मोस्टली हमारे यहाँ पे डॉकर पे है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है पुल कर रहा है। अभी अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ अपने कंप्यूटर पुल करता तो मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये है हमारा सर्वर से पुल होता हुआ। और इसमें लिमिट होती है क्योंकि मोस्टली 15 MBPS का जो होता है वो लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है। लेकिन मोस्टली आपका बहुत अच्छे से चल जाता है। लेकिन ये चीज़ आप अपने कंप्यूटर पर करोगे तो हो सकता है आपकी चीज़ें बहुत ही स्लो चलें, क्योंकि WSL जो है वो इमुलेशन है। आपका कंप्यूटर एट द एंड वो आपके कंप्यूटर पे ही एग्जीक्यूट हो रही है, और पहले लाइनक्स एग्जीक्यूट हो रहा है विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ एग्जीक्यूट हो रहा है आपके प्रोसेसर पे, तो वो मोस्टली स्लो ही चलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी इमेजेस पुल हो चुकी हैं, और यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जब एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होगा फिर ये कंप्लीट होगा, तो मोस्टली आई थिंक हमने हमारे पास अभी डेव कंटेनर फाइल थी ही नहीं, हमने सेटअप ही नहीं की, डिलीट कर दी। तो मोस्टली ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से बहुत अच्छी तरह चल जाएगा। अभी ये जो है टाइम ले रहा है, इसकी जगह पे अगर आपसे रिबूट करते हैं, वो भी फुल नहीं करते, फुल वाला रिबिल्ड नहीं करते, तो ये मोस्टली आपकी कैश इमेज उठा के आपको 1 सेकंड के अंदर आपको बना के दे देता। अभी मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, क्योंकि पहली इमेज मेरे तो मेरी थी वो काइनेटिक की थी, और डेली बिल्ड थी वो। और ये मेरा जो कम बिल्ड है ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट से, आई मीन कि जो उनकी रिकॉर्ड रिपोजिटरी है, उनका जो रिपोजिटरी जहाँ वो मिल सकते हैं वहाँ से। तो ये सेशन बहुत अच्छा है कि आप इसी से यूज करें। आई थिंक इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अब एक क्या करेगा, सब कुछ डाउनलोड कंप्लीट वाले को पुल करे, एक्सट्रैक्ट करेगा, और आपका कंटेनर सेटअप हो जाएगा। ये चीज़ तो आज हमने सीखा कि हम कैसे कंटेनर अपना डॉकर कंटेनर सेटअप, डॉकर का इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप या तो इसे गिटहब कोड स्पेस में यूज़ कीजिए, या फिर अपना 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 एक अजूर वीएम रेडी कीजिए, जहाँ पर आपको वीएम बनाने का मौका मिलता है। मोस्टली अगर हो सकता है कुछ आपको ऐसी साइटें मिल जाए जहाँ पे आप अपना वीएम बना सकते हो। जैसे कि एक है डॉकर का खुद का इन्वायरमेंट जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करके देते हैं, तो वहाँ पे आप डॉकर और खेल सकते हो, वो उनका खुद का एनवायरनमेंट है, तो वो तो आपको फास्ट बहुत ही फास्ट मिलेगा। तो प्ले करने के लिए वो जगह भी अच्छी है। अगर आपको कहीं साइट मिल जाती है जहाँ पे आप डॉकर प्ले कर सकते हो, वो और भी जगह अच्छा है। आपको एग्जैक्ट एट द एंड आपको क्या करना है, आपको रिमेम्बर करना है कि जो भी आप, जैसे आपको रेडिस चलाना है वहाँ पे आपको यूज़ करना है। आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको फॉरवर्ड मोड यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा ये मोस्टली कंप्लीट होने वाला है। अगर ये कहीं फटता है तो आप इससे हेल्प ले सकते हो कि कहाँ मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब ये रिज्यूमिंग कर रहे हैं, तो मैं आई मीन मुझे लगता है कि ये
पूरा होने वाला है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो एक हमें एक एनवायरनमेंट मिल गया। अब वो इसमें लिखा है फिनिश, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे करता हूँ यहाँ पे डिलीट। अब देखिए क्या होता है। अब मैं चेक करूँगा मेरा जो वर्ज़न है वो कौन-सा है। तो ये हो गया हमारा ये है 20.04 LTS, ठीक। अगर हमें कुछ चेक करना है कि कुछ ये पुराना है तो हम क्या करेंगे, अपडेट। ओके। मोस्टली आपको अपडेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी ये जो इमेज है बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसे मैंने किया यस। तो इस ये चीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, मैंने सबको दिखाने के लिए कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, इसके अंदर आपको मोस्टली जो कॉमन चीज़ें मिल जाएँगी। अगर नहीं मिलती तो उसका भी आपको ऑप्शन बताता हूँ। वो मैं आपको इनेबल करके दिखाता हूँ। अब वो चीज़ आप अगर किसी बाहर की इमेज में करोगे, जैसे काइनेटिक हो गई या किसी और इमेज में आप करना चाहते हो, वो आप वहाँ पर नहीं चलेगा। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का मैकेनिज्म है। वो सिर्फ मोस्टली आप अपने यहाँ पे गिटहब कंटेनर की इमेज में कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोग्रेस हो चुका है, हमारे कंप्यूटर पूरा लेटेस्ट में आ चुका है एलटीएस में। अब मैं क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर डॉकर इम्प्लीट करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉकर है। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो डॉकर यहाँ पे नहीं है। अब डिफरेंस ये है, इसमें बेनिफिट एक ही होता है कंटेनर का, कि आप वही एक्सटेंशन यूज मतलब जो एक्सटेंशन आपके लिए रिक्वायरमेंट है उसी रिपोजिटरी के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ, ये मेरा सी प्लस प्लस का कोड है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे को जीसीसी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे करूंगा कि जो जो एक्सटेंशन मेरे को यहाँ चाहिए, तो मैं से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि मेरे को कौन सी एक्सटेंशन चाहिए। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को दोबारा ऐड ना करना पड़े, तो उसके लिए होती है देव कंटेनर। अब मैं कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा मेरा देव कंटेनर फाइल, ठीक। अब मैंने इसमें डिफाइन कर दिया कि मेरे को ये वाली एक्सटेंशन इसमें चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो ये चीज़ पहले से स्टोर करके आएगी, मेरे को जाके अब स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे को दोबारा बिल्ड करना पड़ जाएगा। और कैसा होता है कि अगर मेरे को फीचर्स में कुछ ऐसा चाहिए पहले से ही, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को डॉट चाहिए, अब मेरे को डॉट डॉट नेट में एलटीएस वाला वर्जन चाहिए। अभी 7 जो है वो एलटीएस नहीं है। तो इस तरीके से मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन हमारा मेन पॉइंट जो था इस वीडियो का वो था कि हम डॉकर से कैसे खेलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ डॉकर से कैसे खेलेंगे। तो जैसे कि अब क्या होता है कि ये जो डॉकर है, अब क्या होता है, अब अगर आप डॉकर इंस्टॉल करते हो, आपको उसमें अपना ये यूजर को अपने एक डॉकर ग्रुप में लेके आना पड़ता है। आप उसको वो देते हो, परमिशन सेट करके देते हो कि अलाउ करते हो कि ये जो है वो अलाउ। लेकिन इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, अब मैंने सब 5 मिनट का वो लगा रखा है कि अगर ये 5 मिनट से होता है तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ये अज़ूर वीएम में करोगे तो आपको उसमें मैन्युअली जाके पोर्टल पे जाके बंद करनी पड़ेगी। या तो उसमें अपने कमांड में जाके लिखो कि भैया ये बंद हो जाए। तो ये चीज़ थी। और मैंने 5 मिनट का टाइमर रखा है। बाई डिफ़ॉल्ट जो टाइमर होता है वो होता है 30 सेकेंड। तो ये चीज़ आप अपने किताब के बिलिंग प्लान में जाके कर सकते हो। अब क्या है कि अगर मुझे माइस्क्ल चलाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, डॉकर पुल। अब मैंने ये वीडियो जो बनाई है वो मैंने एट दी बड़ी मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं की इसकी। तो हो सकता है आपको चीज़ें ऐसी मिले जो मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, और मेरे से ट्राई, और कुछ हो सकता है मेरा डिफरेंट हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब डॉकर पुल माइस्क्ल, अब ये क्या लिख के आ रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉकर लिखूंगा। अब वो क्या देखते हैं हम कि यूजिंग टैग टेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ वर्जन डिफाइन नहीं किया, टैग डिफाइन नहीं किया, तो ये लेटेस्ट में पुल करके लेके आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली इसका वर्जन भी रन कर सकते हैं। अब जब आप पुल करते हो उसके बाद अगर आप जाते हो, उसके लिए मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सटेंशन कैसे अब लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम जब हम देखेंगे तो आप देख रहे हो ये जो है ना, ये वो डिफ़ॉल्ट में लोकल में मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल थी। तो इसमें ऑप्शन दिखा रहा है कि क्या मेरे को ये ऑप्शन यहाँ 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 चाहिए। तो उसमें एक एक्सटेंशन जो है वो मेरे को यहाँ चाहिए, जो है डॉकर, ठीक। अब मैं आपको बना, जैसे मैंने उसमें सेटअप कर रखा था एक्सटेंशन का, आप भी सेटअप कर सकते हो। तो उसका बेनिफिट है कि वो आपको हमेशा मिल जाएगी, भले ही आप उसे रिबिल्ड कर रहे हो या कुछ भी करो, या कोई और को रिबिल्ड करवाना हो, आप किसी और को चाह रहे हो कि वो अपने कंप्यूटर में आके, तो वो आपका ये पूरा पूरा यूज कर सकता है। उसको जाके कोई भी एक्सटर्नल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी, ठीक। अब क्या है मैं बताता हूँ। अब जैसे डॉकर में हमने इंस्टॉल कर लिया, मैंने आपने देखा मैंने अभी पुल कर ली इमेज। तो क्या होता है
कि docker.io.mysql, मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास एक इमेज है लेटेस्ट, जो कि 4 दिन पहले अपडेट हुई थी। ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डॉकर को अपना कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे अपना यूजर पासवर्ड डालूंगा तो मेरा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने इसमें कंप्यूटर में भी नहीं करा है, लेकिन इसमें क्या 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 होता क्या है, आपको रिपॉजिटरी दिखाना शुरू कर देता है। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको लिए पास कई ऑप्शन है। एक है WCSL, जो कि सबसे लास्ट ऑप्शन है। दूसरा है हमारा अज़ूर पीएम, वो भी अच्छा ऑप्शन है। उसमें मज़ेदार बात ये है कि आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सी पीएम में यूज कर, कौन सी डिस्ट्रो में यूज करना चाहते हो। लेकिन मोस्टली आपको प्रोबेबली उसमें जो सबसे अच्छी पीएम मेरे को लगी वो है 20.22.10 मिनिमल। मिनिमल में क्या है कि उसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं और बहुत ही फास्ट है, आई मीन बहुत ही नॉर्मल है। और उसमें ये है, जो आप सुडो ऐप अपडेट करते हो, वो आपका चीज़ें उठा के लाता है अपनी अज़ूर के वहाँ से, मतलब माइक्रोसॉफ्ट खुद खुद का वो एक उन्होंने बना रखा है, वहीं से उठा के लाता है। और वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे को मालूम लगता है, कि वो खुद का एक इंटरनल सर्वर उन्होंने कर रखा है सेटअप। तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है, मैंने इसे यूज़ करा है। और मैंने 2 GB रैम में मतलब अपना डॉकर भी सेटअप कर लिया, सब कुछ चला भी लिया, फिर भी मेरे पास बहुत ही फ्री रैम बचती है। तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब हम क्या देखते हैं, इसमें मैं जो भी चाहे करूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब दिक्कत ये है कि मैंने यहाँ तो क्रिएट कर लिया, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना डेटाबेस मैंने अपने कंप्यूटर में बना रखा है माइस्क्ल वर्कबेंच में। अब मैं चाहता हूँ वैसे अपने कंप्यूटर यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए हमें लगाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है फॉरवर्ड पोर्ट्स। फॉरवर्ड पोर्ट का मतलब होता है कि जो मेरा यहाँ पोर्ट है, वो मैं अपने वहाँ पे फॉरवर्ड करूँ। अब जैसे मैं अगर दिखाऊँ, अब डॉकर में जो हम एक काम करता हूँ, मैं आपको कंटेनर क्रिएट करके दिखा देता हूँ, अगर बन जाता है तो। वैसे मेरे को कमांड नहीं याद कैसे करते थे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ करके, अगर हो जाता है तो। अब मैंने यहाँ पर रन किया। अब रन करने पे क्या होगा, मेरा यहाँ बन जाएगा कंटेनर। राइट। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब देयर टास्क एरर, ओके। तो दिक्कत क्या है, ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम आई बिलीव। ओके, मतलब वो जो गेट स्टार्टेड था, वो पहले पहली बार जब आता है वो चला गया, मतलब हमारा रॉकेट कंटेनर क्रिएट हुआ, वो चला गया, बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो जब भी आपका कुछ सेल क्लियर को करना पड़े, आप यहाँ से डिलीट करो, दोबारा क्रिएट कर लो सबसे। और अब हम क्या करेंगे, डॉकर रन माइस्कल। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि आपको जाके सिर्फ वेरिएबल सब डिफाइन करने हैं। जैसे कि कह रहा है माइस्कल रूट पासवर्ड, ओके। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके, इसमें कई प्रॉपर्टी होगी। पहली बात तो, जब भी आप क्रिएट कंटेनर करते हो, उसमें एक ऑप्शन होता है पैरामीटर पास करने का। तो उस चीज़ में अगर आप डिफाइन कर देते हो 4 चीज़ें, माइस्कल रूट पासवर्ड, अलाउ एम्प्टी पासवर्ड, रैंडम रूट पासवर्ड, तो उससे आपका क्रिएट हो जाएगा। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, जिस पोर्ट पे रन हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे हो रहा है 3360। अब 3360 को मैं अपने कंप्यूटर से रन करूंगा, तो मेरा यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर से इस माइस्कल को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर या फिर भी अलाउ नहीं करता, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, तो प्रॉब्लम होती है माइस्कल की। माइस्कल में एक ऑप्शन होता है जिसमें हम रिपोर्ट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। वो आप सेटअप कर लो, उसमें भी जैसे अपने यहाँ पे हम सेटअप करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस तरीके से 3 चीज़ सेट करके आप वो भी सेट कर लेते हो, तो आपका ये माइस्कल अपने कंप्यूटर पर चल जाएगा। तो इस तरीके से आप रन कर सकते हो। अब एक चीज़ और है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये चल रहा है, क्या चल रहा है, अब क्या चीज़ कैसे चलती है, मैं बताता हूँ आपको। अगर हम चाहते हैं सीधे डेमो लेना, तो हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये इमेज निकाल के लेके आ रहा है, पे भी सबसे पहले ढूंढ रहा है लोकली में। अब नहीं नहीं मिलेगा तो उसे क्या करेगा, ये लेके आएगा बाहर से। अब ये लेके आ रहा है हेलो फ्रॉम ढक्कर, ठीक। यानी ये इमेज चल के बंद भी हो गई और उसने आउटपुट दे दिया ये। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हमारे पास 3 ऑप्शन है सेटअप करने के। फर्स्ट हमारा WSL2, जो कि सबसे लास्ट ऑप्शन है, परफॉर्मेंस वाइज एंड क्वालिटी वाइज। एंड सेकंड ऑप्शन अज़र बीएम, वो भी अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। लेकिन आपको, अगर आप चाहो तो उसमें अभी आप कंटेंट बना सकते हो, लेकिन उसका सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आप उसमें आपने एक लेयर और ऐड कर दी। जैसे कि आपने अपना कंप्यूटर में, मतलब अपनी पीएम में डॉकर सेटअप किया, डॉकर के अंदर कंटेनर यूज कर रहे हो, तो मतलब आपने एक लेयर और ऐड कर दी एक्स्ट्रा।
तो वो चीज़ सेंस नहीं करती। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गिटहब कोडस्पेस को ही यूज़ करें। और इसके ज़रिए ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी कुछ आपको कुछ भी ऐसा है जो आप अपने डब्ल्यूएसएल में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। अब डब्ल्यूएसएल में क्या होता है, डब्ल्यूएसएल में जब डॉकर यूज़ करते हो, तो उसमें आप एक आपका हो गया डॉकर, डॉकर के अंदर नीचे वो एक आपका उबंटू का जो लाइनक्स का है, वो लाइनक्स कर्नेल आपके कंप्यूटर से कर रहा है। एट द एंड चीज़ें आपके कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन वो परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका है गिटहब कोड स्पेस। और मैंने इसमें आपने अगर आप मैं आपको दिखाऊँ, तो मेरे पास जो इसमें है वो है 4 जीबी रैम। लेकिन 4 जीबी रैम अगर मैं आपको कमांड लेके दिखाऊँगा तो मैं जो आपका जो लिनक्स एनवायरनमेंट होता है, उसकी सबसे अच्छी बात होती है कि आप उसको बहुत ही कम रैम में चला सकते हो। इतनी ज़रूरत इसमें मेरी से कोई छोटी कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, तो मैंने नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन 2 जीबी रैम इज़ इनफ फॉर डॉकर। अगर आप अगर अपने आप आपके पास 16 जीबी का कंप्यूटर है विंडोज़ में, या 32 जीबी का भी कंप्यूटर है, तो उसमें आप उतने मज़े से नहीं चला सकते जितने मज़े से आप समझ चला सकते हो, क्योंकि लिनक्स इज़ बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर रनिंग द डॉकर। तो इसमें क्या है, अब दिक्कत आती है बाद में कि आपको बिल्ड कैसे करना है, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर पे कर रखा है। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कहीं भी जाके सोर्स अपनी रख लो। जैसे कि गिटहब हो गया, गिटहब आपका फ्री में आपको प्राइवेट रिपॉजिटरी अलाउ करता है, या आप कहीं भी अपने ऐड कर लो और बाद में उसे यहाँ पे लेके आ जाओ। उसमें आपका फिर बिल्ड डॉकर करके कर सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे गिटहब कोड स्पेस चलाओ। और अगर आपको लगता है कि आपका इसको जो है जल्दी खत्म नहीं हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एक टाइम आउट सेटअप की प्रॉपर्टी होती है गिटहब प्रोफाइल में, कि कितने टाइम में मेरा अगर नहीं मैं काम कर रहा हूँ तो गिटहब उसको रिपॉजिटरी को बंद कर दे। अब जिससे मैं आपको दिखाऊँ, इसमें मैंने सेट कर रखा है आईडी टाइम आउट 5 मिनट। मतलब मैं अगर कंप्यूटर को यहाँ से हट गया तो ये क्या होगा, ये अपने ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, वो उसमें काउंट नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंने ये मोस्टली होता है 30 सेकंड बाई डिफ़ॉल्ट। मैंने इसे कर रखा है। अब आप देख रहे हो मैंने 5 सेकंड कुछ नहीं किया, तो इसने बोल दिया कि कीप वर्किंग, ठीक? तो इसने बता दिया कि 11 डेज़ अगो। और अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हो, जैसे कि आपने मैं आपको पुरानी फाइल दिखाऊँ जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, तो उसमें क्या था कि ये मेरी इमेज थी, ठीक? ये मेरी नवंबर के पहले दिन की जो काइनेटिक की जो मंथली इमेज होती है, वो है। इसमें मैंने अपना नोड जीएस भी सेटअप मैंने कमेंट कर रखा है, लेकिन आप चाहो तो उसमें नहीं, आपका इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का मैकेनिज्म है और ये थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चीज़ें काम करें। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई आप अपनी कुछ माइक्रो, जैसे अगर आप देखो तो उसमें आप अगर कंट्रोल पी करते हो, फिर जाके आप अपना करते हो ऐड डेव कंटेनर फाइल, उसमें देखोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। वन टू भी मिल जाएगा, काली भी, काली का नहीं पता, लेकिन अगर आपको डॉट नेट करना है या सी शार्प करना है या जावा करना है या पाइथन करना है या नोटबुक, हाँ, सब कुछ मिलता है। उसमें ही जाके आप अपना ये कर सकते हो। जैसे मान लो पाइथन में तुम कर रहे हो, आपको सडनली आपको लगा कि नोड जेएस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको दोबारा से कंट्री इमेज करना पड़ेगा इस तरीके से। फीचर में जाके लिखो ये आपको उसमें गिटहब की में एक रिपोजिटरी है, उसमें आपको सारी मिल जाएंगे। और आपको एक्सटेंशन डिफाइन करने की जरूरत है, जैसे ये नहीं कि आप कंटेंट आप दोबारा से स्टॉक बना क्रिएट कर लिए तो आपको दोबारा जाके स्टॉक करना है। तो उसके लिए आप ये सिफाइन कर लो। फिर उसका रिमोट यूज़ अगर आपको रूट करना है तो रूट भी कर सकते हो। फिर आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, और आपको जैसा कि कुछ आपको कमांड है जो आपको चलानी है, चलो इंस्टॉल क्रिएट होने के बाद तो आप क्या करोगे, sudo app अपडेट यस, या मैंने अपडेट ले ली, या मैंने सारा का सारा इंस्टॉल कर लिया, और यहाँ मैंने अपना नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया, मैंने यहाँ से अपडेट भी करा लिया, फिर मैंने यहाँ पे सेटअप कर दी मेरी ईमेल आईडी, और जिससे कि मैं अपना गेट को कमिट कर सकूँ। अब इससे अच्छा चीज़ मेरे को डब्ल्यूएसएल में नहीं मिल सकती, क्योंकि डब्ल्यूएसएल में कंटेनर एक्सप्लोर करोगे तो मैंने रन करके देखा था एक बार, तो मेरे को मैंने देखा 18 जीबी मेरी हो चुकी है रैम, और उसके बाद भी बहुत ही स्लो चलता है। तो डब्ल्यूएसएल में डेप लाइनक्स चलाना, लाइनक्स के अंदर वो चलना सब मतलब ही नहीं बनता। वो सिर्फ थ्योरी में ही अच्छा है। और इसका सबसे अच्छा चीज़ ये है कि मैं इसे फॉरवर्ड पोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि अगर मेरे को एसक्यूएल सर्वर का रिमोट, अगर मेरे को अगर आपको एक्सपेरिमेंट करनी है, जैसे आपको एसक्यूएल सर्वर चलाना है, सो लेटेस्ट सीटीपी है कंटेनर से, तो आप क्या करोगे, यहाँ बनाओगे अपना कंटेनर, सिंपली इसे पोर्ट फॉरवर्ड करा के आप अपना वहाँ से चला लो, सबसे अच्छी बात। तो आपको ये भी टेक्नोलॉजी ऐसे बची नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। जैसे आपको कुछ भी लाइनक्स में उठानी है, जैसे जेंकिन का बिल्ड सर्वर सेटअप करना है या कुछ भी सेटअप करना है, तो आप इसे यहाँ पे सिंपली सेटअप कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आप होपफुली आपको 3 ऑप्शन समझ में आ ही गए होंगे जो मैंने डिफाइन किए। जैसे कि एक हो गया WSL2, उससे अच्छा ऑप्शन है Azure VM, और उससे भी अच्छा ऑप्शन है
कोड स्पेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।